बाद अंतिम स्थिति सातवें द्वार सहस्रार चक्र जागृत है, जो कि सिर के अंतिम भाग जहां मनुष्य की चोटी होती है, उस भाग पर एक नाड़ियों का ऐसा गुच्छा है जो 1000 मुंह से नीचे की ओर अग्रसर है, जिसको सहस्रार कहा गया है, 1000 मुंह वाला। और वह 1000 मुंह से निरंतर अमृत टपकता रहता है। अमृत जीवन का प्राण, जीवन की चेतना, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और वहां जब वह शक्ति पहुंचती है तो शक्ति अपना पूर्ण मुंह खोल करके अमृत को अपने आप में समेटने की क्रिया करती है। उस अमृत को पूर्ण रूप से पीती है। जब पीती है तो उसमें अपूर्व शांति सी आ जाती है, एक निश्चिंतता आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, एक पूर्णता की तृप्ति होने लग जाती है। उसको जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने आप अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है। वह ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेता, वह स्वयं ब्रह्मानंद बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है। वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है, तो मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है, वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है। वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है, और वह चाहे तो चिर यौवनवत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो। और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है, तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों मील पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है। वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वो प्राणमय बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता है, वह देव जीवन बन जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, गौलोक, महलोक, भूलोक, भूलोक, तपालोक, सत्यलोक, और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सशरीर जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है, जहां जाने के लिए योगी तरसते हैं। उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है, जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है। और वह शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है, उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, और उस अमृत को पान करने की क्रिया अमृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब हम उपनिषद में कहा है मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ,